डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। साथ ही इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जिन बेसिक कंसेप्ट्स की हमें ज़रूरत है उन सभी बेसिक कंसेप्ट्स को हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड मीनिंग समझाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। जो 3 ग्रीक वर्ड है वो है ट्राई, गोन और मिट्री जो है मिट्रियन से ड्राइव किया गया है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब साइड्स और मिट्री जो मिट्रियन से ड्राइव किया गया है उसका मतलब होता है मेजरमेंट या मापना, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड मीनिंग हो गया 3 साइड्स को मापना। 3 साइड्स किसकी होती है? ट्राइंगल की होती है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का मैथमेटिकली अगर हम डेफिनेशन देखें तो किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स और उनके एंगल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करने वाली मैथमेटिक्स की ब्रांच जो है वो क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स और उसके एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करने वाली मैथमेटिक्स की ब्रांच जो है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। और अगर हम 10th क्लास के लेवल की बात करें तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसीडर करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे। अब देखिए कि इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की स्टडी करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम शॉर्ट में टी रेशियोज भी बोल देते हैं और हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर इस एक्यूट एंगल को एंगल थीटा नाम दे देते हैं। तो जिस साइड पर ये एंगल बना हुआ है वो साइड क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। एंगल के सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर कहलाती है और जो टेढ़ी जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये आपको छोटी क्लासेस से ही पता है। तो अभी जो 3 साइड हैं इन 3 साइड के हम आपस में रेशियो ले सकते हैं। कौन कौन से रेशियो ले सकते हैं? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं और परपेंडिकुलर बाई बेस। 3 रेशियो तो हमने ये ले लिए। 3 इनके रेसिप्रोकल लेंगे, इनके उल्टे लेंगे। हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाई बेस और बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक। अब ये जो 6 रेशियोज हैं इनको ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशल नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से? जैसे अगर मैं ये एंगल थीटा नाम देता हूँ, इसका थीटा को नाम सुन के घबराना नहीं है। ये जैसे हमारे इंग्लिश में ABC होती है इसी तरह से ग्रीक भाषा में अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, उन्हीं में एक थीटा आता है। ये जस्ट नाम दे रखा और कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये जो 6 टी रेशियोज हैं इनके हम क्या क्या नाम देते हैं? इनके नाम देते हैं हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ठीक। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है वो कोट थीटा। ठीक। तो अब मैं आपको याद भी करवाता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए बिल्कुल आसानी से ज़ुबान पे चढ़ जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। इसको याद रखने के लिए हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद बाई में हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद बाई हर हर भोले। तो यहाँ पर आप एक साइड में लिख भी सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद बाई हर हर
भोले। ठीक, साइन कोस टेन। ओके, आसानी से याद रह जाएगा। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट है और टेन का रेसिप्रोकल कोट है। ठीक, अब इस ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हमें यही सेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हो तो कैसे लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे साइन ए, साइन ए, क्योंकि एंगल ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। पहले वाले ट्राइंगल में मैंने इसको थीटा नाम दे रखा था, अगर थीटा नाम देते हो साइन थीटा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, कोई नाम अलग से नहीं दे रखा था, साइन ए होगा ये। अब ये ए कंसिडर किया है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी बाई हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक, जब हम सम सोल्व करेंगे तो साइन ए को बी सी बाई ए सी ऐसे लिखना है, पी बाई एच किसी में नहीं लिखना आपने। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोस ए लिखूं, कोस ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस का क्या नाम है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज वही ए सी। ठीक, और टेंजेंट ए, टेंजेंट ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। ओके, अब दूसरा देखिए कि अगर मैं यहाँ पर यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए तीन तो मैंने लिख दिए है, बाकी तीन आप इसी तरह से इनकी रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे ट्रायंगल पे जाता हूँ कि इसको भी मैं नाम वही दे देता हूँ, ए बी और सी। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं एंगल ए की बजाय एंगल सी के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ? सी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर दो एक्यूट एंगल है हमारे पास, एक ये ए और दूसरा सी। ए के रिस्पेक्ट में मैंने आपको लेके दिखा दिए हैं, सी के रिस्पेक्ट में देखिए। अब सी के रिस्पेक्ट में अब ये बेस हो गया है और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, जिस साइड पर एंगल बना होता है उसको मैं बेस मान रहा हूँ और उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक, अब यहाँ पर साइन सी, साइन सी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी। क्या है? ए बी बाई ए सी। ठीक, फिर कोस सी, कोस क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस है हमारे पास बी सी, बी सी बाई ए सी। देन टेंजेंट सी, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी और बेस है बी सी, और बाकी तीन उल्टे जो रेसिप्रोकल हैं इनके उनको आप लिख सकते हो। जैसे साइन सी का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट सी है। अब कोसिकेंट सी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी बाई परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, इसी तरह से बाकी आप सीकेंट सी लिखोगे तो ए सी बाई बी सी हो जाएगा, और कोट सी लिखोगे तो बी सी बाई ए बी हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में जिस एक्यूट एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसी के रेफरेंस में जो है चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। ठीक है, बाकी आप पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले लगा देंगे। ठीक है, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने हैं। तो देखिए अभी हमने समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, और आगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अच्छी सी प्रैक्टिस करने के बाद जो है हम कुछ एक ऐसी आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, और उन आइडेंटिटीज़ को, उन फार्मूलों को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं।
लेकिन पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आइए हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, साथ के साथ हम एग्जाम्पल्स को भी सोल्व करते जाएंगे। अब देखिए कि हमारे एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए, और सेकंड पार्ट में पूछा साइन सी एंड कोस सी। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ जिसको नाम ए बी सी दे देता हूँ, और इन्होंने कहा राइट एंगल एट बी, बी पे हम क्या करते हैं, राइट एंगल बना लेते हैं, ठीक है। और ए बी दिया हुआ आपको 24 सेंटीमीटर, इसको मैं 24 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। तो हमें साइन ए और कोस ए फाइंड आउट करना है। साइन ए, अब देखिए एंगल ए को रेफर कर रहे हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो यहाँ पर इसका जैसे हम सॉल्यूशन लेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर अंडर द रूट। ये आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर अंडर द रूट, ठीक। तो ये हो गया आपका 24 का स्क्वेयर एंड बी सी हो गया 7 स्क्वेयर, ठीक। 24 का जो स्क्वेयर है वो होता है 576, और 7 का स्क्वेयर होता है 49, ओके। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 625, और इट इज़ वेरी इजी, 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 25 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ओके। देन साइन ए, अब देखिए कि साइन ए हम क्या लेंगे, साइन ए जो हमें माइंड में सोचना है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर लिखना नहीं, आपने इस साइड का नाम लिखना है बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। बी सी कितना हो गया 7 और ए सी कितना हो गया 25, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, और इसमें फिर दूसरा पूछा है आपको कोस ए। कोस ए हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इस केस में क्या है ए बी बाई ए सी, और ए बी कितना है 24 बाई में ए सी कितना 25, ओके। अब आगे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है साइन सी, साइन सी आपसे पूछा गया है। अब एंगल सी के रेफरेंस में देखिए कि एंगल सी जिस साइड पर बना हुआ है वो साइड क्या है, इस एंगल का बेस है, और इस एंगल के सामने वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखिए बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे कि साइन सी, ठीक है। अगर शुरू शुरू में याद ना रहे तो यहाँ पर ये पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले लिख लिया करें, ठीक है। ये साइन कोस टेन, ठीक है, इनको रफ में लिखना होता है। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए बी बाई हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर, 24 बाई 25 आ गया साइन सी। और सेकंड आपसे पूछा गया कोस सी, कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस का क्या नाम है बी सी बाई हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी कितना है
7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25, तो 7/25। तो इस तरह से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कहता है इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R, टेंजेंट P माइनस कोट R। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, इसमें PQR एक ट्रायंगल है और इसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है। QR हमारे पास है नहीं, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब हमें QR चाहिए, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, इस साइड से स्क्वायर हटाऊंगा तो जो अदर साइड है उस साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक, सिंपली कैलकुलेट कर लें। PR स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक, माइनस करेंगे तो 9 - 4 5 और 6 - 4 2, 25 का स्क्वायर रूट आप सभी को पता है कितना होता है 5। तो QR आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब वही लिखेंगे हम, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले। अब साइन कोस टेन। ठीक, अब देखिए कि टेंजेंट P एंगल P के रेफरेंस में अभी जैसे मैंने बताया कि ये बेस है और ये P के सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यानी QR बाई बेस हो गया PQ। अब QR है आपका 5 सेंटीमीटर और PQ है 12 सेंटीमीटर, तो ये 5/12 आ गया टेंजेंट P। अब दूसरा हम कोट R और कैलकुलेट कर लेते हैं, कोट R। अब एंगल R के रिस्पेक्ट में देखिए, एंगल R जिस साइड पर बना है वो बेस हो गई अब, और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, जबकि कोट किसके बराबर होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा लगाना चाहो लगा लो। ठीक है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है QR। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, बेस क्या है QR बाय परपेंडिकुलर क्या है PQ। अब QR कितना 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 5/12। अब हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट P माइनस कोट R, टेंजेंट P माइनस कोट R 5/12 माइनस 5/12 क्या आ जाएगा 0। ये आंसर आ गया बस। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस एंड टेंजेंट ए। तो यहाँ पर आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले से कि साइन जो है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर इसको नाम A दे देता हूँ, ये B दे देता हूँ और ये C दे देता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पर ये एंगल A है, इसके रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया
BC और हाइपोटेन्यूज ये AC है ही, ठीक। तो 3/4, ये 3 और ये 4। अब देखिए क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो में अगर ये 3 है तो ये 4 है, अगर ये 6 है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं इसको 3 टाइम्स कर देता हूँ कि ये 9 कर देता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस दुविधा से बचने के लिए इसको मैं किसी एक नंबर k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी किसी नंबर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज़ हम लिख देते हैं कि साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी BC बाई AC, और ये किसके इक्वल है, 3k/4k, ठीक। अब बाई पाइथागोरस, अब हमें ये AB साइड फाइंड आउट करनी होगी। AB इज इक्वल टू AC² माइनस BC², AC² माइनस BC² अंडर द रूट। अब AC कितना है, 4k, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और BC कितना है, 3k, इसका स्क्वायर, ठीक। अब 4² आपको पता है 16 होता है, और k², और 3 का स्क्वायर 9, और ये k²। 16 माइनस 9 ये हो गया 7, और k², इसका स्क्वायर रूट। अब 7 का स्क्वायर रूट 7 हो गया, और k² का k हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना कोस ए। कोस ए होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस का नाम क्या है, यहाँ पर AB, और हाइपोटेन्यूज AC, और AB हमने फाइंड आउट कितना किया है, √7k। तो ये आ जाएगा कोस ए √7k/AC कितना होगा, 4k, k से k कट हो जाएगा, √7/4, ठीक है। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आपसे मांगा इन्होंने टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी BC बाई AB। अब BC क्या है, 3k, और AB क्या है, √7k, k से k फिर कैंसिल, 3/√7। दूसरा आंसर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा शुरू में कि 15 कोट A इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो यहाँ से कोट A जो है वो 8/15 हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब कोट A आपको पता है किसके इक्वल होता है, कोट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर के लिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है। तो ये एंगल A है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक। अब क्योंकि रेशियो तो मैं यहाँ पर आगे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं और MCQ सोल्व कर रहे हैं, तो इनको बिना के लगाए भी आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात है तो आप इसको के लगा करके ही सोल्व करेंगे। तो पहले तो आपको पाइथागोरस से AC फाइंड आउट करना होगा, लेकिन उससे पहले जितना आपने कर दिया वो यहाँ पर लिख देते हैं। कोट A जो है वो क्या होगा, AB बाई
BC, जो किसके इक्वल है 8K/15K हम लिख सकते हैं इसको। नाउ बाय पाइथागोरस AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर द रूट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर द रूट। AB कितना हो गया 8K स्क्वायर प्लस BC है 15K, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया 64 एंड K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है एंड K स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 289 K स्क्वायर अंडर द रूट। 289 आपको पता है 17 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, और K स्क्वायर का हो जाएगा K। ठीक है, वैसे तो अगर हम 289 का स्क्वायर रूट करें तो प्लस माइनस 17 आता है, यानी प्लस का 17 भी होता है माइनस 17 भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि किसी भी ट्रायंगल की साइड माइनस में नहीं होती, इसलिए हम माइनस में नहीं लेते इसको। ठीक है, तो AC जो है वो कितना आ गया 17K आ गया। अब आपसे पूछा है साइन A, देन साइन A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी BC बाई AC, BC बाई AC। ठीक है, BC कितना है भाई, BC है 15K और AC है 17K, K से K कैंसिल, 15/17 आंसर आ गया। और दूसरा कौन बोला भाई, सीकेंट A। सीकेंट A जो है, अब मुझे अगर याद नहीं आ रहा, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले लिख लूँगा मैं यहाँ पर, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट एंड कोट। तो सीकेंट में हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज आ गया आपका AC और हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस आ गया AB। हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 17K और AB आ गया आपका 8K, K से K कैंसिल, ये 17/8, तो 15/17 और 17/8 ये दोनों इसके आंसर हो जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा, ये 500 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बाकी रह गए हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सीकेंट थीटा है तो मैं यहाँ पर इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ और इस ट्रायंगल को मैं ABC नाम दे देता हूँ। बाकी आप PQR वगैरह कुछ और भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ABC दें। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री हम मान लेते हैं। तो सीकेंट थीटा जो है ये आपको पता है कि ये होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक, अब क्योंकि रेशियो गिवन है, जब रेशियो गिवन है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, K लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि सीकेंट थीटा जो है वो किसके बराबर है, AC बाई AB के इक्वल है, AC बाई AB के इक्वल है, जो किसके इक्वल है 13/12 और 13K/12K हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हमें परपेंडिकुलर तो चाहिए, BC तो चाहिए। BC कैसे निकलेगा, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि BC इज इक्वल टू AC स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर अंडर द रूट।
अब AC देखिए क्या है, 13K, 13K का स्क्वायर माइनस AB है 12K का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप सभी को पता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, और 169 में से 144 माइनस करेंगे 25, और साथ में के स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, के स्क्वायर का के हो जाएगा, यानी BC आपका निकल गया यहाँ पर 5K। ठीक, अब आपके पास तीनों साइड्स जब आ गई हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। साइन थीटा, अब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा पंडित बद्री प्रसाद से कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है, यानी यहाँ पर ये ज़रूर लिखना है BC बाई AC। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ लिखनी है 5K अपॉन 13K, K से K कट कर दीजिए, 5K बाई 13। दूसरा T रेशियो बच गया मेरे पास कोस है, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, AB अपॉन AC, बेस हो गया 12K अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 13K, K से K कट 12 बाई 13। देन हमारे पास बचेगा टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, BC अपॉन AB, BC हो गया 5K और AB हो गया 12K। ठीक, 12K, K से K कैंसिल, 5/12 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए कि बचे हुए दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको निकालने के लिए आपको ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोसिकेंट थीटा आपको पता है इसकी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए AC अपॉन BC, यहीं से इनको पलट पलट करके लिख दीजिए। ठीक है, K से K कैंसिल, 13/5। ठीक है, कोस A का उल्टा सीकेंट A होता है जो गिवन है, टेंजेंट A का रेसिप्रोकल जो है वो कोट A होता है, यानी AB बाई BC, AB बाई BC। AB कितना है यहाँ पर 12K है, और BC कितना था 5K, K से K कैंसिल, 12/5। तो इस तरह से हमने बचे हुए 1, 2, 3, 4 और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर दिए हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये एंगल A एंड एंगल B दोनों एक ही ट्राइंगल के एंगल्स हैं या अलग अलग ट्राइंगल्स के हैं। तो ऐसा हमारा एक एग्जांपल है, उसमें अलग अलग ट्राइंगल्स ली हुई है, तो हम यहाँ पर भी अलग अलग ही ले लेते हैं। तो जैसे टाइम बचाने के लिए मैंने दो फिगर पहले से ड्रा कर रखे हैं। एक फिगर में देखिए कि मैंने ट्राइंगल APQ ली है, यानी यहाँ पर एंगल A है। दूसरे में BRS ट्राइंगल ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B है, और शो ये करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। तो यहाँ पर ये जो हमें गिवन है ना cos A इज इक्वल टू cos B, इस से हम स्टार्ट करके इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, सिमिलर प्रूव कर देंगे तो दोनों ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए कि गिवन क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B। तो देखिए cos A किसके इक्वल है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी AP अपॉन AQ, और cos B बेस BR अपॉन
बी एस हाइपोटेन्यूज। ओके, अब देखिए इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें ना तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी और ये बी आर इधर ले आते हैं नीचे, अपॉन बी आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी एस। तो देखिए ए पी अपॉन बी आर, ए पी यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का रेशियो ए क्यू इसके और बी एस इसके, इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। तो अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करनी हो ना तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी अब हमें पी क्यू बाई आर एस भी इसके इक्वल प्रूव करनी होगी। तो हम इसको इक्वल टू के मान लेते हैं कि ये जो रेशियो है उसको किसी एक कांस्टेंट के बराबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अब हमें प्रूव ये करना होगा कि पी क्यू अपॉन आर एस ये भी किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो यहाँ से हम एक चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए पी जो है वो के इंटू बी आर के इक्वल है एंड ए क्यू जो है वो के इंटू बी एस के इक्वल है। ठीक, ये मल्टीप्लाई का निशान है जो डॉट लगाया मैंने। तो अब यहाँ से मैं पी क्यू फाइंड आउट करता हूँ कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू स्क्वेयर माइनस ए पी स्क्वेयर, ए क्यू स्क्वेयर माइनस ए पी स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक, अब यहाँ से ए क्यू देखिए किसके बराबर है, के इंटू बी एस, के इंटू बी एस इसका स्क्वेयर माइनस ए पी के इंटू बी आर के बराबर, के इंटू बी आर के बराबर है। तो ये इस ए पी का स्क्वेयर है तो के इंटू बी आर का स्क्वेयर हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे हम। ठीक, तो ये हो गया के स्क्वेयर इंटू बी एस स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इंटू बी आर स्क्वेयर। अब देखिए के स्क्वेयर दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ये आ गया बी एस स्क्वेयर माइनस बी आर स्क्वेयर। ओके, और ये जो स्क्वेयर रूट है इसको मैं अलग अलग लगा देता हूँ, इसका अलग लगा दूंगा और इसका अलग लगा दूंगा। ठीक, के स्क्वेयर का रूट के ही हो जाएगा। ठीक, और बी एस स्क्वेयर माइनस बी आर स्क्वेयर, बी एस का स्क्वेयर माइनस बी आर का स्क्वेयर यानी आर एस का स्क्वेयर, आर एस का स्क्वेयर फिर उसका रूट होगा तो ये क्या आ जाएगा, आर एस के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर पी क्यू, यहाँ नीचे जगह का मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि पी क्यू इज इक्वल टू के इंटू आर एस, दिस मीन्स पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू के। ठीक, तो यहाँ से एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो इन दोनों इक्वेशन से देखिए कि ये रेशियो भी के इक्वल है, ये दोनों रेशियो भी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या है कि ए पी अपॉन बी आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी एस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। देखिए यहाँ से अगर फिगर से समझे तो ए पी अपॉन बी आर, ए क्यू अपॉन बी एस और पी क्यू अपॉन आर एस। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक, दिस मीन्स
triangle APQ is similar to triangle BRS। ठीक, तो अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। A इज इक्वल टू B। ठीक, आगे 7th क्वेश्चन में देखिए कि आपको कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 गिवन है और आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, एक तो इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है और सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो यहाँ पर हम पहले की तरह से स्टार्ट कर देते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रा कर दी है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल मैं थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, और इस ट्राइंगल को नाम मैं ABC दे देता हूँ, जहाँ पर B जो है वो क्या है, हमारा राइट एंगल है। ठीक, अब यहाँ पर कोट थीटा देखिए किसके इक्वल होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो AB अपॉन BC, जो किसके इक्वल है, 7/8 के इक्वल। तो इसको मैं 7K अपॉन 8K भी कह सकता हूँ। सो लेट AB इज इक्वल टू क्या, 7K एंड BC इज इक्वल टू 8K, ये चीज़ हम ले लेते हैं। तो AB जो है वो कितना है, 7K, और BC जो है वो कितना है, 8K है। ठीक, अब हमें AC फाइंड आउट करनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC इज इक्वल टू BC स्क्वेयर प्लस में AB स्क्वेयर अंडर द रूट। BC कितना है, 8K, 8K स्क्वेयर प्लस में AB कितना है, 7K स्क्वेयर। अब 8 का स्क्वेयर होगा 64, K स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर 49 K स्क्वेयर। ठीक, अब 64 प्लस 49 ये हो गया 113 K स्क्वेयर। इसका जो स्क्वेयर रूट करेंगे तो 113 अंडर द रूट, और K स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट K हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 113 K। ओके, तो अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है BC अपॉन AC, 8K अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 113K, K से K कैंसिल कर देते हैं, 8 अपॉन 113 अंडर द रूट, और कोस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन AC हो गया। अब AB कितना है, 7K, और AC कितना है, स्क्वेयर रूट ऑफ 113K, K से K कैंसिल, 7 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 113। ओके,
अब साइन थीटा और कोस थीटा की ये जो वैल्यूज़ आ गई ये इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपने। 1 प्लस साइन की है 8/113 स्क्वेयर रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस 8 स्क्वेयर रूट ऑफ 113 अपॉन 1 प्लस कोस कोस थीटा की वैल्यू है 7/113 7/113 अंडर द रूट 1 माइनस 7/113। ठीक, तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। वही फार्मूला हम यहाँ लगा देते हैं, 1 स्क्वेयर माइनस 8/113 का स्क्वेयर। सेम टू सेम वही फार्मूला नीचे लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर एन 1 का स्क्वेयर माइनस 7 स्क्वेयर रूट ऑफ 113 इसका स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 ही हो गया, 8 का स्क्वेयर 64/113 स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, तो ये 113 और नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वेयर हो गया 49/113। अब देखिए यहाँ ऊपर से जो एलसीएम है वो 113 आएगा, 113 1 113 माइनस 64, और नीचे भी एलसीएम वही आएगा 113, तो 113 1 113 माइनस 49। ठीक, तो ये बचेगा आपका 49/113 और ये बचेगा 64/113। फिर एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 49/64। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाता है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कि कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोट थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है 7/8, इसका होल स्क्वायर कर दो, 7 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ गया 49 और 8 का स्क्वायर 60, और ये पार्ट सिंपल है। तो देखिए दोनों पार्ट्स में आंसर क्या आता है, यहाँ पर बराबर आता है। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल ही है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है कि 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, और हमें चेक करना है कि क्या 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ से आप जो है कोट ए इज इक्वल टू 4/3 करेंगे, और वहाँ से फिर आप टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन ए की निकाल लेंगे, कोस ए की निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन ए कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू आने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ रखेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे, और फिर चेक कर लेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो ये आपस में इक्वल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो हमें एक्चुअल में गिवन है कोट ए इज इक्वल टू, ये 3 इधर ले आए तो 4/3। ठीक है, अब हम पहले की तरह से क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो ये इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए
बी सी, और कोट ए जो है वो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से हम ए बी को कह सकते हैं 4K एंड बी सी को हम कह सकते हैं 3K। तो ये 4/3 बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो रेशियो है, तो यहाँ पर हमने साथ में के लगा दिए हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। ठीक है, अब क्योंकि इस साइड मैंने स्क्वेयर नहीं लगाया तो इस साइड क्या लगा देता हूँ, के रूट लगा देता हूँ। ए बी है यहाँ पर 4K इसका स्क्वेयर, और बी सी है 3K इसका स्क्वेयर कर देते हैं। अब 4K स्क्वेयर यानी 16K स्क्वेयर हो गया, और 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9, और फिर K स्क्वेयर। 16 + 9 25 K स्क्वेयर अंडर द रूट, 25 का स्क्वेयर रूट 5 और K स्क्वेयर का हो जाएगा K, तो ये आ गया 5K। ठीक, तो अब यहाँ से हम एक तो टेंजेंट ए फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट ए वैसे हम सीधा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोट ए का रेसिप्रोकल होता है 3/4, यहाँ से करेंगे तो वही परपेंडिकुलर बाय बेस बी सी बाई ए बी 3K अपॉन 4K, K से K कैंसिल 3/4। ठीक, अब इसके अलावा आपको चाहिए साइन ए और कोस ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी बाई ए सी, बी सी हो गया 3K और ए सी हो गया 5K, K से K कैंसिल 3/5, और एक आपको चाहिए कोस ए। कोस ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमारा आ गया 4K एंड ए सी आ गया 5K, कट 4/5। ओके, अब इतना होने के बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 - tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वेयर ए। तो यहाँ पर टेंजेंट ए की वैल्यू आपके पास है 3/4, रख दीजिए 1 - 3/4। अब टेंजेंट का स्क्वेयर है तो 3/4 का भी स्क्वेयर आएगा, और 1 प्लस टेंजेंट की जगह 3/4 और टेंजेंट का स्क्वेयर है तो यहाँ पर भी स्क्वेयर, तो ये आ जाए 1 - 3 का स्क्वेयर 9 और 4 का स्क्वेयर 16, और ये 1 + 9/16। अब 16 × 1 = 16, 16 - 9 7/16, और ये हो गया 16 × 1 = 16 + 9 25/16। अब 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 7/25। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में है कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, कोस स्क्वेयर ए यानी 4/5 का स्क्वेयर माइनस साइन 3/5। अब 4 का स्क्वेयर हो गया 16/25 माइनस 9/25, और 25 एलसीएम आ गया 16 - 9, ये भी कितना आएगा 7/25। तो यहाँ से देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी है 7/25,
राइट हैंड साइड भी क्या है 7/25, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस। अब हैंस लिख करके और ये वाला एक्सप्रेशन जो है एज इट इज आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पर ठीक पहले की तरह से हम क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और जो जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड आउट करके और उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो टेंजेंट ए देखिए कि इसको मैं ए बी सी का नाम देता हूँ राइट एंगल एट बी। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी बी सी अपॉन ए बी, जो किसके इक्वल है 1/√3 के इक्वल है। तो ये 1 और ये √3। अब क्योंकि ये रेशियो है तो साथ में हमें क्या लगाना होगा, के लगाना होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो 1² प्लस में √3 का स्क्वायर अंडर द रूट। 1 का स्क्वायर कितना, 1√3 का स्क्वायर 3 अंडर द रूट। 1 + 3 4 का रूट कितना आ गया 2। तो ये आ जाएगा आपका 2k, ओके। तो यहाँ पर समय बचाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ अब हमें साइन ए कोस सी, हमें चाहिए साइन ए और चाहिए मुझे कोस ए और कोस ए साइन ए, बस ये चाहिए। इसके अलावा साइन सी चाहिए और कोस सी भी चाहिए, और हमें चाहिए साइन सी और चाहिए हमें कोस सी। अब साइन ए, अब इस ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी, यानी 1/2, यानी 1k अपॉन 2k, के से के कैंसिल होने के बाद 1/2। अब कोस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया ए बी अपॉन ए सी, ए बी √3k अपॉन ए सी 2k, के से के कैंसिल √3/2। अब साइन सी की बात करते हैं। अब एंगल ये कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाला बेस हो गया और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब साइन सी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन ए सी, ठीक। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी √3k अपॉन 2k, के से के कैंसिल √3/2। कोस सी बेस बाय हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी, बेस हो गया यहाँ पर 1k अपॉन ए सी हो गया 2k, के से के कैंसिल यानी 1/2। तो अब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए हो गया 1/2, कोस सी भी 1/2 है, प्लस कोस ए √3/2 और साइन सी भी कितना है √3/2।
तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और ये √3 इंटू √3 3/2 2 ज़ा 4, 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 3 यानी 4/4 यानी 1 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है 1। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट का आंसर भी फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में आपको दिया कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए क्या है आपके पास, √3/2, कोस सी 1/2, साइन ए 1/2 एंड साइन सी √3/2। तो ये हो गया √3/4 माइनस ये भी √3/4। अब देखो सेम टर्म्स है, आपस में माइनस हो रही, तो क्या बचेगा 0, ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 है, सेकंड का 0 है। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेंजेंट पी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा अलग तरीका है इसमें। तो यहाँ पर पहले तो हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। तो पी क्यू और आर, ठीक। तो यहाँ पर राइट एंगल एट क्यू है, तो मैं इसको यहाँ पर राइट एंगल एट क्यू कर दिया है। अब पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख लेते हैं। अब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर यानी ये दोनों साइड, इन दोनों का प्लस कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं एक साइड को x मान लूँ तो दूसरी जो साइड है वो 25 माइनस x बचेगी। तो पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे क्या आएगा, दोनों साइड से हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कि लेट क्यू आर इज पी आर इज इक्वल टू एक्स, पी आर इज इक्वल टू एक्स, देन क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 25 माइनस एक्स। इसको लिखने का तरीका आप देखिए कि देन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर को हमने मान लिया एक्स, देन क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, सो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ठीक, नाउ बाय पाइथागोरस क्या होगा कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर यानी 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a करेंगे तो 2 इंटू 25 50 एक्स प्लस में 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 625 प्लस 25 650 माइनस 50x। अब ये माइनस 50x मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो प्लस का 50x इज इक्वल टू इधर बचेगा 650, और x इज इक्वल टू 650 बाई
50। ठीक है, मल्टीप्लाई इस साइड आगे डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 13 5 से 65 होता है, तो x इज इक्वल टू आ गया 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर आ गया, तो 25 माइनस एक्स ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से ये आ गया पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लिख दिया ये। अब आपने क्या करना है, अब आपने साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी फाइंड आउट करना है ना। साइन पी, अब साइन पी देखिए, साइन पी हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी क्यू आर अपॉन पी आर। एक मिनट, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर क्या है, क्यू आर है आपके पास 12 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो 12/13 जो है ये आ जाएगा। और इसी तरह से कोस पी होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर। एक बार आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा सकते हैं, तो क्योंकि ऊपर नीचे सेंटीमीटर है तो हमें लेना है सिर्फ रेशियो, तो 5/13 आ जाएगा। देन वी हैव टू फाइंड टेंजेंट पी। टेंजेंट परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, परपेंडिकुलर बाई बेस इन 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, हर एक स्टेटमेंट को चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और अगर ट्रू है या फॉल्स है तो हमें अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। अब कहता है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, कि टेंजेंट ए की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है। इस बात को हमें चेक करना है। तो अगर टेंजेंट ए की हम बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, कि अगर हम कुछ ट्राइंगल ऐसे बना लें, मान लिया कि ये बना ली मैंने, ठीक है, और इसमें जैसे यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना ली। अगर इसका टेंजेंट मैं फाइंड आउट करूँगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5 हो गया, जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये कहता है कि टेंजेंट ए हमेशा ही 1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो फॉर एग्जांपल इन ट्राइंगल, इसको नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी टेंजेंट ए इज 12/5 विच इज़ ग्रेटर देन 1। बस कोई चीज़ फॉल्स है तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है उसके लिए। ठीक, अब सेकंड पार्ट देखिए कि सीकेंट ए इज इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब सीकेंट ए जो है, सीकेंट ए होता है कोस का उल्टा। ठीक, तो कोस ए होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब क्या कोई ऐसी ट्राइंगल पॉसिबल है कि हाइपोटेन्यूज कितना हो उसका, हाइपोटेन्यूज हो 12 और बेस हो 5, ऐसी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू।
ओके। अब कोस ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि कोस ए जो है वास्तव में कोस ए, कोस ए का जो पूरा नाम होता है वो कोसाइन, COSIN होता है, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। चलिए मैं साथ के साथ सभी जो हमने टी रेशियोज पढ़े हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म को भी डिस्कस कर लेता हूँ। हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे दे। तो हमारे पास जो 6 टी रेशियोज हैं वो कौन कौन से हैं? साइन, कोस और टेन, सीकेंट और कोट और कोसिकेंट, ठीक। अब साइन का जो पूरा नाम होता है ना वो SINE होता है, और कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन, COSINE, ठीक। टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है, TANGENT, और इसमें साथ में को लग जाता है कोटेंजेंट, TANGENT। सेक का पूरा नाम सीकेंट होता है, SECANT, और ये ANT आएगा, SECANT, और ये हो जाएगा कोसिकेंट, COSECANT, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम पूरा कर लेते हैं कि यहाँ पर कोस इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर, तो जब इसकी जस्टिफिकेशन दोगे ना तो हम लिखेंगे इतना इतना पूरा कंप्लीट लिख देना, यूज्ड फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक। अब आगे कोट इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये आपको पता है कि फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होती है, वास्तव में इट इज़ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे कि कोट ए इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए, ठीक। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए ये बात भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर 4 हो जाए हाइपोटेन्यूज 3 हो जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बट परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, सो साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 4/3, क्योंकि ये तो एक से बड़ी वैल्यू होगी ना, और साइन की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा ही एक से छोटी रहती है, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हो इसकी, ठीक है, ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और आप इन्हीं बेस पे जो है इस एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज 8.1 से पहले उनको ज़रूर सोल्व कर लें, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।